कहे वो कहे भैया नहीं मना है। चलो कि हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस स्टेप तक पहुंच भी पाऊंगा। फाइनली आज मैं आ गया हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नीरज है और मैं गुजरात के सूरत में रहता हूँ। सूरत शहर में, जहाँ की अच्छी सिटी है। ये डायमंड सिटी वाला हो जाता है इसको। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे कि मैं बेसिकली हूँ यूपी से, बट मेरा जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से हुआ है, तो मैं यहीं का हूँ। और ये ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए मैं 2.5 साल से सोच रहा हूँ, जो कि मेरे से हो नहीं रहा है। तो आप लोग का सपोर्ट दी, जो भी हो जैसा भी हो कमेंट करके मुझे बताइए। और आज है रविवार का दिन, 12 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद आज शाम को ही मैं इसको अपलोड कर दूँगा। मुझे नहीं पता कि कैसा है क्या है, पर मैं शुरू कर रहा हूँ। और आज मुझे जाना है गुरुकुल टेम्पल। तो गुरुकुल टेम्पल में मैं जाऊँगा मेरे बैकग्राउंड में कुछ तरह का घर बन रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, रीडिंग हो रही है, तो उसको नोट करिए। रीडिंग आ रही है। तो फाइनली मैं रेडी हो गया, अब मैं निकलता हूँ गुरुकुल टेम्पल के लिए। मम्मी मेरे साथ जाएंगी, दादी मुझे वहाँ पंडेसर से मिल जाएंगी, मैं उनके साथ वहाँ से निकलूँगा। चलिए चलते हैं फिर। तो मैं अपने घर से बाहर आ गया और ये रही मेरी बाइक, जिससे मैं अभी पांडेसरा जाऊंगा। और पांडेसरा में अपनी बाइक रख के फिर मैं वहाँ से बस से जाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ बाहर और मैं पांडेसरा के लिए निकल गया। पांडेसरा पहुँचते ही मुझे वहाँ से दादी को लेना। ये मैं आ गया जहाँ से मुझे दादी को और चाची को लेना है, जहाँ से हम सब 4 लोग जाएंगे साथ में। और मैं यहाँ आते ही अपने को भी इस फ्रेम में थोड़ा सा ले लेता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा इसमें में आ जाऊँ, जितना मुझे आइडिया है। और जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो देखो दोस्तों, मुझे क्या सुनाई देता है। चाची को किसी तरह मना किया, पत्रकार कॉलोनी आ जाता है। मैं जा रहा हूँ टिकट लेने, 30 वाली टिकट लूँगा, जिससे हम पूरा दिन आराम से आ जा सके। ये मैंने बाहर का व्यू थोड़ा सा अंदर आने के बाद रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ नहीं है, थोड़ा खाली है। संडे का दिन होते हुए भी मुझे लगा था कि ज़्यादा भीड़ होगी। अब यहाँ पे बसें आना चालू हो गई हैं, एक के बाद एक बस आ रही, जिस पे हमको बैठना है, बस सिर्फ वही बस नहीं आ रही। यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा अपने बालों को संवारते हुए अपनी चाची से थोड़ा मस्ती करने के बाद हमारी बस आ गई और अब हम बस में चढ़ गए। दादी को चाची को सबको बैठाया हमने। उसके बाद हम जा रहे हैं और फिर मैंने अपने बालों को वापस से संवारा। मुझे अपने बालों से थोड़ा ज़्यादा प्यार है। ये कुछ रास्तों का व्यू है जो मैं जाते टाइम लिया हूँ। ये हम खरवर नगर आ गए हैं। खरवर नगर से आगे बढ़ के अब हम उधना दरवाज़ा आ चुके हैं। उधना दरवाज़ा से होते हुए अब हम किन्नरी सिनेमा के पास से गुजरेंगे, जहाँ से हमको सूरत स्टेशन पहुँचना है। सूरत स्टेशन पहुँच के फिर हम अपनी बस चेंज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं बस में ट्रैवल नहीं करता, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। ये हम सूरत स्टेशन आ चुके हैं। मम्मी के कहने पर मैंने बस का पता करने गया कि कितने नंबर की बस गुरुकुल टेम्पल तक जाएगी। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ शूट तो चल रहा था। क्या था वो पता नहीं, बट पिक्चर्स क्लिक किए जा रहे थे। तो मैंने इस पर वापस गौर से देखा, फिर मैंने जूम भी किया उस पर, तो पिक्चर्स क्लिक हो रहे थे। अब मैं पूछ के वापस आ जाता हूँ और अपनी मम्मी को बता देता हूँ कि 102 नंबर की बस गुरुकुल टेम्पल तक जाती है। तो हम उस बस का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर लगातार कई सारी बसें आ रही थी, 21 नंबर, 20 नंबर। फिर से वही हुआ, हमें जिस बस का इंतज़ार है सिर्फ वही बस नहीं आ रही है। ये देखिए, एक के पीछे एक बसें आ रही हैं, बट हमारी बस नहीं आ रही थी। कोई नहीं, हम इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते मेरी मम्मी थक गई, तो मेरी मम्मी गई बैठने। अब ये मेरी मम्मी पर बैठ चुकी है। वहाँ से एक बस और आ गई, पर हमारी बस नहीं आ रही है।
कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी बस फाइनली आ भी गई थी। अब देखिए हमारी मम्मी किस तरह से चालबाज नज़रों से और अपनी कदमों से ये रहा सबसे पहले चढ़ जाती हैं अपने और स्थान को ग्रहण करती हैं। मैं और दादी बस में बैठ चुके हैं और अब हम चलते हैं गुरुकुल। गुरुकुल चलने के बाद आपको दिखाता हूँ, ये हम गुरुकुल आ चुके हुए हैं। अब यहीं पे हमारी बस रुकेगी। ये हमारी बस रुक गई और मैं उतर गया यहाँ से। मेरी दादी मम्मी सब उतर चुकी हुई हैं। अब हम लोग यहाँ पे रोड क्रॉस के लिए वेट कर रहे हैं। रोड क्रॉस हो रहा। मिनी मस्ती करने के तू बाद आवा दिया, हम तू लोग छूटत नहीं है तो आ गए सही में आवाज आता। अब हम लोग जाते हैं। यहाँ पे कलश रखे हुए। अब मेरी मम्मी और चाची साथ में जा रहे हैं। ये लोग बहुत तेजी से बढ़े जा रहे थे। अब मैं फिर से अपने बालों को संवार रहा था। यहाँ पर आप कई बार देखेंगे मैं अपने बालों को ही संवार रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। यहाँ पे धूप बहुत थी। दादी मुझसे पूछ रही थी कि कैसे चल सीढ़ी पे जाएंगे, पैर जलेगा। पर मैंने बोला नहीं, कोई नहीं जलेगा नहीं, ये बीच में इसीलिए बिछाया हुआ है कि पैर ना जले। तो दादी का चप्पल वप्पल उतार के हम लोग वापस चढ़ जाते हैं। बाहर में देखिए कितनी बड़ी बड़ी हाथी है, माय गॉड। फिर जैसे हम एंटर होते हैं, अंदर का व्यू ही देखने जैसा था। बहुत ही अद्भुत बनाया हुआ था, बहुत अद्भुत था। आज से 12 साल पहले मैं आया होऊंगा, उससे ज़्यादा भी हो गया। आया, मैं देखा, मैं चौंक गया, कितना सुंदर था। यहाँ पे लोग जैसे इंटर होते हैं बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। इसके अंदर कितनी बढ़िया हाथ से की हुई कलाएं हैं यहाँ पे। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैं एंटर होता हूँ मेरी नज़र सबसे पहले इसके ऊपर पंखे पे पड़ती है। जितने बड़े बड़े पंखे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद आगे जाके मैंने जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। पीछे का व्यू अब आप देखिए कितना सुंदर सा व्यू है। ऊपर इतना मस्त ये पंखा देखिए दोस्तों, पंखा कितना अच्छा है। आप कमेंट में बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे इतनी अद्भुत मूर्तियाँ लगी हैं। यहाँ पे अद्भुत हमारे राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं कि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। फिर मैं इनकी थोड़ी सी व्यू लेके मम्मी के कहने पे जाता हूँ टिकट का पता लगाने। ये हमारे हनुमान जी है, इनकी थोड़ी सी वीडियोज में लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने से दूसरी तरफ जहाँ पे अपने गणपति बप्पा मौर्य जी हैं, उनका भी मैं छोटा सा व्यू लेता हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारी। देखिए हमारे गणपति जी कैसे हैं, खड़े हुए हैं, हाथ उनके शस्त्र है। अब मैं जाता हूँ पता करने की टिकट कितने का है, कैसे दे रहे हैं, क्या है। अभी बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। मैं आपको दाम और टाइमिंग भी बताऊंगा कि कितने रुपए टिकट है और क्या क्या टाइमिंग। ये छोटा सा झरना टाइप का है, बहुत अद्भुत है। यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था है। आप अगर नहाना चाहते थे, यहाँ नहाने का भी दिया हुआ है, बट हम लोगों ने नहाया नहीं। ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। अब मैं धीरे से जाता हूँ और वो अंकल से पूछता हूँ कि क्या है। उससे पहले आप लोग ये देखिए कि यहाँ की टाइमिंग और क्या कितना रुपए है रेट का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों का 50 रुपये है और वयस्क का 90 रुपये है। दोपहर 2:30 से 7 तक ये चालू रहता है और संडे को 1 से 7 बजे तक चालू रहता है। तो आपको जब भी आना है तो इस समय को देख के आइए, किस समय के अनुसार आइएगा। मैं जब वो भैया के पास जाता हूँ तो वो भैया मुझे बताते हैं कि कैसी लगेगा। मेरे पास हमेशा ऑनलाइन ही रहता है, कैश रहता नहीं है ज़्यादातर। तो मैं वापस मम्मी के पास जाता हूँ कैश लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से अपने बालों को संवार रहा था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको कई बार दिखेगा। फिर इतनी सारी हाथियों को देख के मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कि यहाँ पे इतनी सारी हाथी। और ये रहे वो कलश। देखिए दोस्तों कितना अद्भुत नज़ारा है।
कितना अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ से आके शांति से बैठे रहते हैं। अब मैंने टिकट ले ली, मम्मी से कैश लेके टिकट ले चुका हूँ। अब मम्मी लोग के पास वापस जाता हूँ। फिर ये देखिए संस्कृति प्रदर्शन, हमको थोड़ी देर बाद यहीं से जाना है अंदर। हम यहाँ से अंदर जाएंगे। मैं इसका आपको यहाँ से अंदर की जो भी चीज़ें वो आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए मुझे सेकंड पार्ट में आके फिर अपने एक छोटा सा व्यू लेता हूँ। फिर अपने लड्डू गोपाल की, जो वहाँ पे बहुत ही प्यारी तरह से झूलने पे बैठे हुए थे, तो उनकी थोड़ा सा वीडियो लेता हूँ। आप भी देखिए कैसे अपने लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, जैसे साक्षात आके बैठे हुए लड्डू गोपाल जी। बहुत ही प्यारा व्यू है इनका, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। मेरा तो जो रुक गया था, मेरे को रुकना तो मतलब लग ही नहीं रहा था मेरे को करना क्या। ये देखिए दोस्तों ऊपर कितनी प्यारी अद्भुत, और आपकी अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सब किसी न किसी तरह की चीज़ें बनी हुई। ये हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है कि हमारी संस्कृति में कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखते रहिए, यहाँ पे घड़ी है और मैं घड़ी पे अलग अलग समय आपको दिखाऊंगा। हर स्तंभ पे कोई ना कोई बना हुआ था। मैं ये सब देख के एकदम मतलब अद्भुत था ये सब। यहाँ का टाइमिंग देखिए 1:38 हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद इसके जस्ट सामने का टाइमिंग हो रहा है, जो कि मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये अब मैं पानी लेने चला जाता हूँ, क्योंकि अपनों को चलना भी है, तो पानी भर के रख लेता हूँ। दादी हैं, चाची हैं, तो ये मैंने पानी भर लिया। अब मैं जा रहा हूँ नाश्ते की दुकान पे। यार ब्रेड पकौड़ा दे दो ना। शांति में आएगा कि खुश है चांस हो यस वाले पास हाँ ठीक है। हाँ लग रहे हैं चटनी वटनी मिलेगी कदा? चटनी रहेगी ना? चटनी चटनी नहीं रहेगी। पकौड़ा देखो दे, ब्रेड में पकौड़ा का वड़ा पाव दे। ब्रेड ब्रेड चाहिए, वड़ा पाव नहीं। कितने? ये वाला 1 2 4। काका से ब्रेड पकौड़ा लेने के बाद अब मैं चटनी ले चुका हूँ और मिर्ची ले चुका हूँ। ब्रेड पकौड़ा हम सभी लोगों के खाने के बाद अब हम चलते हैं मेन लक्ष्य की तरफ, जहाँ से हमको ये पूरा व्यूज़ देखना है। उससे पहले हमें अपने चप्पल को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया बैठे हुए हैं। ये भैया को हमें एक झोली में भर के देना होगा। ये टोकरी में झोलियाँ हैं, इसमें से कोई एक भी झोली लेके हमको चप्पल को झोली में रखना है। चप्पल को झोली में रखने से पहले भैया से मैं पूछ लेता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो भैया मुझे बोलते हैं कि ये सारे चप्पल आप लोग उतारो, और उतारने के बाद इस चप्पल को एक झोली में भरना था। जैसा कि हम लोगों ने झोली भर दिया और अब हम आगे चलते हैं। ये भैया हमारा टिकट चेक करते हैं। इनको पहले हम टिकट देते हैं। ये लो भैया, हमने टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद ये भैया रेड पेन से उस टिकट को चेक कर देते हैं और बोलते हैं आगे जाओ। अब मम्मी और मैं और चाची और दादी जब चारों लोग चल देते हैं, तो वॉचमैन भैया ने हमको अलग बुलाया और लेडीज़ को अलग किया, ताकि वो हमको चेक कर सके। ये हमको चेक किया और इन्होंने मेरा रास्ता भी बताया हमें जाना कैसे। तो हम आगे जाते हुए ये अब हम यहाँ से जाएंगे। देखिए सर, देखिए दोस्तों, के आगे अब अंदर जाना और उसके आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में देखें। बने रहिए दोस्तों।